बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज मैंने अफ्तारी में मटर आलू का पुलाव बनाया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। क्योंकि पकोड़े और समोसे तो हम रोज़ ही बनाते हैं, तो कभी कभी चावल खाने का भी दिल करता है। तो इसके साथ मैंने सॉस भी बनाया है, चटनी और रायता। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो आलू ले लिए हैं, जिन्हें चौकोर काट लिया है। 3 अदद प्याज ले लिए हैं, जिन्हें बारीक स्लाइस कर लिया है। और 1 प्याली मटर की ले लिए भर के। और ये 1 किलो चावल हैं जो मैंने बीन लिए हैं, कचरा साफ़ कर दिया है। अब एक भगोने में मैंने 1.5 कप के बराबर ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो गया तो प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। देखिए, प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि हमने चावलों पे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। लाइट ही कलर हमें चावलों का चाहिए, इसलिए हमने प्याज लाइट रखनी है। ये मिक्स साबुत गरम मसाला मैं थोड़ा थोड़ा सा ले रही हूँ। और ये मैंने फूले बादियान के कुछ फूल लिए हैं, अब ये भी ऐड कर दिए हैं। ये देखें, इतनी प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है, बस यही इतनी काफ़ी है। अब मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी, क्योंकि मटर भी गलने में टाइम लगेंगे। मटर और फिर इसके बाद आलू भी ऐड कर दूँगी। अब हमें इसे भूनना है थोड़ा सा कुछ मसालों में, और फिर इन्हें हम गलने के लिए भी छोड़ेंगे। ये देखिए, ये मैंने 3 अदद टमाटर ले लिए थे, जिन्हें रफली कट कर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देख, अब इसको हमने चलाते रहना है। और मटर आलू को अच्छे से गलाने के लिए अब 1 गिलास में इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच सौंफ भुनी हुई है मेरे पास पिसी हुई, 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ भुना हुआ है, और हाफ़ चम्मच के बराबर में जायफल जावित्री पिसी हुई ले रही हूँ। तो ये इसमें ऐड कर देंगे। और 4 चम्मच में नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें ऐड करके फिर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे। और फिर हमने इसे गलने के लिए भी छोड़ना है। लहसुन अदरक का पाउडर यूज़ कर रही हूँ 1-1 चम्मच। ये ऐड करके हम इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए, अब इसे कवर करके गलने के लिए छोड़ दूँगी मैं 10 से 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। यहाँ पे हम सॉस तैयार कर लेते हैं। ये हरा धनिया की आधी गड्डी ले ली है मैंने, थोड़ा पुदीना ले लिया है, 5-6 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, और 8-10 लहसुन के जवे ले लिए हैं, और सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच। ठीक है, ये नमक ले रही हूँ मैं 1 चम्मच के बराबर। कुटी हुई मिर्चें मैंने ली हैं हाफ़ चम्मच। और ये 2 टमाटर बड़े साइज़ के, इनको मैंने कट कर लिया है, ये ऐड कर रही हूँ। और ये इमली का पल्प है, जो मैंने इमली थोड़ी सी भिगो के रखी थी, उसका पल्प तैयार करके वो इसमें ऐड कर रहे हैं। और पानी बिल्कुल थोड़ा सा हमने ऐड करना है, तो मैं हाफ़ गिलास से कम ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चटनी हद से ज़्यादा पतली नहीं करनी। ये देखिए, अब मैंने चटनी ब्लेंड कर ली है ब्लेंडर में। तो अब इसको हम किसी डिश में निकाल लेंगे। देखिए, आप इसके थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। मुझे इतनी ही चटनी की थिकनेस चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे पतली नहीं करनी। हमारी चटनी रेडी हो चुकी है, इसे एक साइड पे रख देंगे। और अब 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो हम आलूओं को दोबारा चेक कर लेंगे, आलू मटर को। आलू और मटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो अब ये मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें कट करके रखी थी बड़ी साइज़ की, वो ऐड कर लेंगे। और 1 प्याली मैंने फेंटा हुआ दही रखा था, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखें, अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक इसको भून लेंगे अच्छे से। इसकी भुनाई अच्छे से कर लेंगे हमने 2 मिनट तक। अब इसे हमने क्या करना है, चावल जो मैंने भिगोए थे, इसे मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। और पानी हमने इतना ऐड करना है कि चावलों से तकरीबन 2 इंच ऊपर आ जाए। तो मैं अंदाजे से ऐड कर रही हूँ, आप 3 गिलास भी ऐड कर सकते हैं, 4 गिलास, जैसे आपको सहूलत हो। देखिए, अब इसको अच्छे से हमने चलाना है, और बिल्कुल चूल्हे की आंच फुल कर देनी है। ये मैं थोड़ा सा सिरका ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 चम्मच के बराबर। ये खाने वाला सिरका है। ये देखें, तेज़ चूल्हे पे हमने रखना है। ये देखें, पानी इसका काफ़ी खुश्क होता जा रहा है। जब हमारा इसके पानी खुश्क होने लगेगा,
ये देखें, अभी मैंने यहाँ पर हरा धनिया और पुदीना मैंने बारीक कट करके रखा था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अब पानी इसका खुश्क होता जा रहा है, तो अब मैं चूल्हे की आंच थोड़ी स्लो कर दूँगी और इसके नीचे तवा रख के और ऊपर वेट रख दूँगी। तो वेट के लिए मेरे पास सिल थी, मैं वो सिल इसके ऊपर रख रही हूँ ताकि जल्दी से हमारे चावल दम हो जाएं। ये देखिए, बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। बस अब यहीं पर ही हमने इसको कवर करके दम पे रखना है। देखें, तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया था। अब इसको चेक कर लेंगे। देखें कितनी भाप उठ रही है। माशाल्लाह से हमारे चावल बिल्कुल डन हो चुके हैं और अच्छे से हमारे चावल गल चुके हैं। तो बस इनको ऊपर नीचे कर लेंगे अच्छे से चलाकर हम, ताकि ये कहीं से भी कम ज़्यादा ना रहें। और जर्दे का रंग मैंने घोल के रखा है, फूड कलर ऑरेंज, थोड़े से पानी में, और उसी के अंदर मैंने केवड़ा एसेंस थोड़ा सा ऐड किया है, 2-3 ड्रॉप। तो वो मैंने जो मिक्स करके रखा है, अब इसी पॉइंट पे हम इसके ऊपर चारों तरफ ऐड कर देंगे। ये देखें, बस अब इसे 2 मिनट के लिए फिर मैं रख दूँगी हल्की आंच पे कवर करके। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम चलाकर चेक कर लेंगे। हमारे चावल बिल्कुल डन हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त चावल बनके रेडी हुए हैं। अगर आपको रेसिपी देखने के बाद पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए, चटनी और रायता मैंने दही बस फेंट के रखी थी, उसमें थोड़ी सी मैंने 2 चम्मच चटनी के ऐड कर दिए, तो वो रायता बन गया है। और थोड़ा सा मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया था। अब इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।